देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से सामने आ रही है, जहां बीजेपी विधायक के पीए को गोली मार दी गई है। आप समझिए कि बिहार में अपराधियों का तांडव कितना बढ़ता जा रहा है कि बीजेपी एमएलए को भी अपराधियों ने नहीं छोड़ा और बीजेपी एमएलए के पीए को गोली मार दी है। देखिए, खबर है मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र का, जहां देर रात बीजेपी से विधायक कुढ़नी से बीजेपी के विधायक हैं केदार गुप्ता, उनके पीए विनोद दास को अपराधियों ने गोली मार दी। घटना गुरुवार देर रात की है मनियारी थाना क्षेत्र का, जहां विनोद एक शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। गोली लगने के बाद उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गोली जांघ में लगी है। आज शुक्रवार को उनका ऑपरेशन हुआ। बताया जा रहा है कि दो बाइक सवार बदमाशों ने विनोद दास को ओवरटेक किया और फिर गोली मार दी। शुरुआत में लोगों को लगा कि कुछ युवक आपस में बाइक से ओवरटेक कर रहे हैं, लेकिन गोली चलने की आवाज सुनकर सभी हैरान रह गए। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हमला की सूचना मिलते ही विधायक केदार गुप्ता भागे भागे अस्पताल पहुंचे अपने पीए का हाल चाल जानने। उन्होंने कहा कि विनोद दास मेरे सहयोगी हैं, पार्टी के नेता भी हैं। गुरुवार को दिनेश शाह की शादी में गए थे, जहां हम सब गए थे। भोज के बाद वे अपने घर चले गए। इसके बाद उन्हें खबर मिली कि विनोद दास को गोली मार दी गई। वहीं दूसरी तरफ घटना के बाद विनोद दास की पत्नी नीतू ने बताया, मुझे बस इतनी ही पता है कि वो भोज खाने गए थे। आज सुबह 6 बजे पैर में गोली लगने की सूचना मिली। मुझे कोई जानकारी नहीं है, किस बात को लेकर कभी चर्चा भी नहीं किए थे। क्यों गोली मारी गई मुझे कुछ पता नहीं है। चुनाव भी लड़ चुके हैं, पहले कोई विवाद भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ विनोद दास की बड़ी बहन पार्वती ने भी बताया कि सुबह में गोली मारने की सूचना मिली, जिसके बाद ये सब अस्पताल पहुंची हैं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से बिहार में अपराधियों का तांडव बढ़ते जा रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। इस घटना के बाद विनोद दास के साथी मोहम्मद अबराम आलम ने बताया कि रात में भोज में हम लोग साथी थे। उसके बाद मैं अपने घर चला गया था। रास्ते में उनके साथ क्या हुआ कुछ पता नहीं, विवाद तो था नहीं। अब देखिए क्या कुछ निकल कर आता है, जांच के बाद ही पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ विधायक केदार गुप्ता ने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ग्रामीण बताते हैं कि विनोद दास कंजी इंडा एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। वापस लौटने के दौरान बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। विनोद 2021 में अमरक पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ चुके हैं। भाजपा में मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। देखिए, ऐसे लोगों पर भी अपराधी नजर गड़ाए रहते हैं, जिनका किसी से विवाद भी नहीं होता है। वही सूचना मिलते ही ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर भी अस्पताल पहुंचे, परिजनों से मिलकर जानकारी ली। पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि आखिर बिहार में एक तरफ सम्राट चौधरी अपराधियों को खुलेआम चेताते हैं, चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जब उन्होंने गृह मंत्रालय का पदभार संभाला था, तब भी उन्होंने खुलकर कहा था। सदन में भी उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार के नेतृत्व में किसी भी अपराधी को हम छोड़ने वाले नहीं। लेकिन अपराधी लगातार अपराध करके सम्राट चौधरी को, बिहार सरकार को चुनौती दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।